भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 89वें सर्ग से। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो कुछ जगत दिखता है वह सब यदि अविद्या से उपजा है तो वह निवृत्त किस भांति होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से क्षण में नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट हो जाती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक अविद्या मनुष्य को भ्रम दिखाती है और नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराती है। पर जब आत्मा के दर्शन की इच्छा होती है तब वही इच्छा मोह का नाश करती है। जैसे धूप से छाया क्षीण हो जाती है, वैसे ही आत्मपद की इच्छा से अविद्या क्षीण हो जाती है और सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार होने से नष्ट हो जाती है। हे राम जी, दृश्य पदार्थों में इच्छा उपजने का नाम अविद्या है और उस इच्छा के नाश का नाम विद्या है। उस विद्या ही का नाम मोक्ष है। अविद्या का नाश भी संकल्प मात्र है। जितने दृश्य पदार्थ हैं उनकी इच्छा ना उपजे और केवल चिन्ह मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, यही अविद्या के नाश का उपाय है। जब सब वासना निवृत्ति हो तब आत्म तत्व का प्रकाश होवे। जैसे रात्रि के क्षय होने से सूर्य प्रकाशता है, वैसे ही वासना के क्षय होने से आत्मा प्रकाशता है। जैसे सूर्य के उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कहाँ गई, वैसे ही विवेक के उपजे नहीं विदित होता, वैसे ही विवेक के उपजे बिना नहीं विदित होता कि अविद्या कहाँ गई। हे राम जी, मनुष्य गलत पढ़ दिया है एक लाइन। वैसे ही विवेक के उपजे नहीं विदित होता कि अविद्या कहाँ गई। हे राम जी, मनुष्य संसार का दृढ़ वासना में बंधा है और जैसे संध्या काल में मूर्ख बालक परछाई में बैताल कल्प कर भयवान होता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना में भय पाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह सब दृश्य अविद्या से हुआ है और अविद्या आत्मभाव से नष्ट होती है, तो वह आत्मा कैसा है। वशिष्ठ जी बोले, चैत्योन्मुखत्व से रहित और सर्वगत समान और अनुभव रूप जो अशब्द रूप चेतन तत्व है, वह आत्मा परमेश्वर है। हे राम जी, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत सब आत्मा है और अविद्या कुछ नहीं। हे राम जी, सब देहों में नित्य चेतन घन अविनाशी पुरुष स्थित है। उसमें मनो नामनी कल्पना अन्य की नाई आभास होकर भासती है, पर आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। हे राम जी, कोई न जन्मता है न मरता है और न कोई विकार है। केवल आत्म तत्व प्रकाश सत्ता समान अविनाशी चैत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र तत्व अपने आप में स्थित है। अनित्य सर्वगत शुद्ध चिन्मात्र निरुपद्रव शांत रूप सत्ता समान निर्विकार अद्वैत आत्मा है। हे राम जी, उस एक सर्वगत देव सर्वशक्ति महात्मा में जब विभाग कलना शक्ति प्रकट होती है तो उसका नाम मन होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से लहरें होती हैं, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में ही चैत्यता होती है, उसका नाम मन है। वही संकल्प कल्पना से दृश्य की नाई भासता है और उसी संकल्पना का नाम अविद्या है। संकल्प ही से वह उपजी है और कल्पना से ही नष्ट हो जाती है। जैसे वायु से अग्नि उपजती है और वायु से ही लीन होती है, वैसे ही संकल्प से अविद्या रूपी जगत उपजता है और संकल्प ही से नष्ट हो जाता है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है तब अविद्या बढ़ती है और जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो और स्वरूप की ओर आवे तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब यह संकल्प करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ तब मन दृढ़ बंधमय होता है और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म हैं तब मुक्त होता है। जब अनात्म में अहम अभिमान का संकल्प करता है तब बंधन होता है और सर्व ब्रह्म के संकल्प से मुक्त होता है। दृश्य का संकल्प बंध है और असंकल्प ही मोक्ष है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। जैसे बालक आकाश में सुवर्ण के कमलों की कल्पना करे कि सूर्यवत प्रकाशित
और सुगंध से पूर्ण हैं तो वे भावना मात्र होते हैं। ऐसे अविद्या भावना मात्र है। अज्ञानी जो जानता है कि मैं कृश अति दुखी और वृद्ध हूँ और मेरे हाथ पांव और इंद्रियां हैं, तो ऐसे व्यवहार से बंधवान होता है। और यदि ऐसे जाने कि मैं दुख नहीं, ना मेरी देह है, ना मेरे बंधन है, ना मांस हूँ और ना मेरे अस्थि हैं, मैं तो देह से अन्य साक्षी हूँ, ऐसे निश्चयवान को मुक्त कहना चाहिए। जैसे सूर्य में और मणि के प्रकाश में अंधकार नहीं होता, वैसे ही आत्मा में अविद्या नहीं। जैसे पृथ्वी पर स्थित पुरुष आकाश में नीलता कल्पता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में अविद्या कल्पता है, वास्तव में कुछ नहीं। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, सुमेरु की छाया आकाश में पड़ती है अथवा तम की प्रभा है, वह और कुछ है? आकाश में नीलता कैसी भासती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आकाश में नीलता नहीं है, ना सुमेरु की छाया ही है और न तम है। आकाश पोल मात्र है, यह शून्यता गुण है। हे राम जी, यह ब्रह्मांड तेज रूप है, इसका प्रकाश ही स्वरूप है, तम का स्वभाव नहीं। तम ब्रह्मांड के बाह्य है, भीतर नहीं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्वभाव है और दृढ़ शून्यता से आकाश में नीलता भासती है और कुछ नहीं। जिसकी मंद दृष्टि है उसको नीलता भासती है और जिसकी दिव्य दृष्टि है उसको नीलता नहीं भासती, पोल भासता है। जैसे मंद दृष्टि को आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती है। जैसे दिव्य दृष्टि वाले को नीलता नहीं भासती, वैसे ही ज्ञानवान को अविद्या नहीं भासती, ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे राम जी, जहाँ तक इसके नेत्रों की दृष्टि जाती है वहाँ तक आकाश भासता है और जहाँ दृष्टि कुंठित होती है वहाँ नीलता भासती है। वैसे ही जिस जीव की आत्मदृष्टि क्षय होती है उसको अविद्या रूपी सृष्टि भासने लगती है, वही दुख रूप है। हे राम जी, चेतन को छोड़ के जो कुछ स्मरण करता है उसका नाम अविद्या है और जब चित्त अचल होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। असंकल्प होने से ही अविद्या नष्ट होती है। जैसे आकाश के फूल हैं वैसे ही अविद्या है। यह भ्रम रूप जगत मूर्खों को सत्य भासता है, वास्तव में कुछ नहीं है। मन जब फुरने से रहित हो तब जगत भावना मात्र है, उसी भावना का नाम अविद्या है और यह मोह का कारण है। जब वही भावना उलटकर आत्मा की ओर आवे तब अविद्या का नाश हो। बारंबार चिंतना करने का नाम भावना है। जब भावना आत्मा की ओर वृद्धि होती है तब आत्मा की प्राप्ति होती है और अविद्या नष्ट हो जाती है। मन के संसरने का नाम अविद्या है। जब आत्मा की ओर संसरना होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जैसे राजा के आगे मंत्री और टहलुए कार्य करते हैं वैसे ही मन के आगे इंद्रियां कार्य करती हैं। हे राम जी, बाह्य के विषय पदार्थों की भावना छोड़ के तुम भीतर आत्मा की भावना करो, तब आत्मपद को प्राप्त होगी। जिन पुरुषों ने अंतःकरण में आत्मा की भावना का यत्न किया है वे शांति को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, जो पदार्थ आदि में नहीं होता वह अंत में भी नहीं रहता। इससे जो कुछ भासता है वह सब ब्रह्म सत्ता है, उससे कुछ भिन्न नहीं, और जो भिन्न भासता है वह मनोमात्र है। तुम्हारा स्वरूप निर्विकार और आदि अंत से रहित ब्रह्म तत्व है। तुम क्यों शोक करते हो? अपना पुरुषार्थ करके संसार की भोग वासना को मूल से उखाड़ो और आत्मपद का अभ्यास करो तो दृश्य भ्रम मिट जावे। हे राम जी, इस संसार की वासना का उदय होना जरा मरण और मोह देने वाला है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब जीव की यह कल्पना होती है, उठती है और आकाश रूपी अनंत फांसियों से बंधवान होता है। तब वासना और वृद्धि हो जाती है और कहता है कि ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरा धन है, यह मेरे बांधव हैं, ये मैं हूँ, वह और है। हे राम जी, जिस शरीर से मिलकर यह कल्पना करता है वह शरीर शून्य रूप है। जैसे वायु गोले के साथ तृण उड़ते हैं वैसे अविद्या रूपी वासना से शरीर उड़ते हैं।
अहम त्वम आदिक जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को केवल सत्य ब्रह्म भासता है। जैसे रस्सी के न जानने से सर्प भासता है और रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है और आत्मा के सम्यक ज्ञान से जगत सब नष्ट हो जाता है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। इससे तुम आत्मा की भावना करो। हे राम जी, रस्सी में दो विकल्प होते हैं, एक रस्सी का और दूसरा सर्प का। वे दोनों विकल्प अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को नहीं होते। जो जिज्ञासु होता है उसकी वृत्ति सत्य और असत्य में डोलायमान होती है और जो ज्ञानवान है उसको विचार से ब्रह्म तत्व ही भासता है। इससे तुम अज्ञानी मत होना, ज्ञानवान होना। जो कुछ जगत की वासना है उन सब का त्याग करो, तब शांतिमान होगे। हे राम जी, संसार भोग की वासना भी तब होती है जब अनात्मा में आत्म अभिमान होता है। तुम इसके साथ काहे को अभिमान करते हो? यह देह तो मूक जड़ है और अस्थि मांस की थैली है। ऐसी देह तुम क्यों होते हो? जब तक देह में अभिमान होता है तब तक सुख और दुख भोगता है और इच्छा करता है। जैसे काष्ठ और लाख तथा घट और आकाश का संयोग होता है, वैसे ही देह और देही का संयोग होता है। जैसे नली के अंतर आकाश होता है, सो उसके नष्ट होने से आकाश नहीं नष्ट होता, और जैसे घट के नष्ट होने से घटाकाश नहीं नष्ट होता, वैसे ही देह के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भासती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग के अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो। बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है और जो असत्य अविद्या है उसको बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त हो। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है और बड़ी लहरों, तरंगों और कमलों से संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी के समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे राम जी, अज्ञानी मन के फुरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण जगत भ्रम दिखता है। जैसे राजा लवण को सिंहासन पर भी बैठे बैठे चांडाल की अवस्था का अनुभव हुआ था। इससे संसार की वासना को तुम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बंधन का कारण है। जब भावों में बरतो परंतु राग में किसी में ना हो। सब भावों में बरतो परंतु राग किसी में ना हो। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को लेता है परंतु रंग किसी का नहीं लेता, तैसे ही तुम सब कार्य करो परंतु द्वेष किसी में न रखो। ऐसा पुरुष निर्बंधन है, उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो निज रूप है। हे राम जी, जो कुछ प्रकृत आचार तुमको प्राप्त हो तो देना, लेना, बोलना, चालना आदि सब कार्य करो, परंतु भीतर से अभिमान कुछ न करो। निरभिमान होकर कार्य करो, यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे यथा कथित दोष परिहारोपदेशो नाम नवाशीति तमश्चर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, तब कमल नयन राम जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और उनका अंतःकरण रात्रि के मुदे हुए कमल की नाई प्रफुल्लित हो आया। तब राम जी बोले कि बड़ा आश्चर्य है, पद्म की तात के साथ पर्वत बांधा है। अविद्यमान अविद्या ने संपूर्ण जगत वश किया है और अविद्यमान जगत को वज्र सारवत दृढ़ किया है। यह सब जगत असत्य रूप है और सत्य की नाई स्थित किया है। हे भगवान, इस संसार की नटनी माया में क्या रूप है?
महापुण्यवान लवण राजा ऐसी बड़ी आपदा में कैसे प्राप्त हुआ, और इंद्रजाली जिसने भ्रम दिखाया था वह कौन था कि उसको अपना अर्थ कुछ न था, वह कहाँ गया, और इस देही और देह का कैसे संबंध हुआ, और शुभ अशुभ कर्मों के फल कैसे भोगता है। इतने प्रश्नों का उत्तर मेरे बोध के निमित्त दीजिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह देह का और काष्ठ और मिट्टी के समान है। यह देह काष्ठ और मिट्टी के समान है। जैसे स्वप्न में चित्त के फुरने से देह भासता है, वैसे ही यह देह भी चित्त से कल्पित है, और चित्त ही चैत्य संबंध से जो पद को प्राप्त हुआ है, जीव पद को प्राप्त हुआ है। यह जीव चित्त सत्ता से शोभायमान है। उस चित्त के फुरने से संसार उपजा है। वह बानर के बालक के समान चंचल है और अपने फुरने रूप कर्मों से नाना प्रकार के शरीर धरता है। उसी चित्त के नाम अहंकार, मन और जीव हैं। वह चित्त ही अज्ञान से सुख दुख भोगता है, शरीर नहीं भोगता। जो प्रबोध चित्त है वह शांत रूप है। जब तक मन अप्रबोध है और अविद्या रूपी निद्रा में सोया है, तब तक स्वप्न रूप अनेक सृष्टि देखता है, और जब अविद्या निद्रा से जागता है तब नहीं देखता। हे राम जी, जब तक जीव अविद्या से मलिन है तब तक संसार भ्रम देखता है, और जब बोधवान होता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे रात्रि होने से कमल मुंद जाते हैं और सूर्य के उदय होने से फिर खिल जाते हैं, वैसे अविद्या से जगत भ्रम देखता है और बोध से अद्वैत रूप होता है। इससे अज्ञान ही दुख का कारण है। अविवेक से पद्मकोश देह में अभिमानी होकर जैसे कर्म करता है, पंचकोश अविवेक से पंचकोश देह में अभिमानी होकर जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है। शुभ करता है तो सुख भोगता है और अशुभ से दुख भोगता है। जैसे नटवा अपनी क्रिया से अनेक स्वांग धारता है, वैसे ही मन अपने फुरने से अनेक शरीर धारता है। जो कुछ इष्ट अनिष्ट सुख दुख हैं वे एक मन के फुरने में हैं और शरीर में स्थित होकर मन ही करता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर सारथी चेष्टा करता है और वामी में बैठ के सर्प चेष्टा करता है, वैसे शरीर में स्थित होकर मन चेष्टा करता है। हे राम जी, अचल रूप शरीर को मन चंचल करता है। जैसे वृक्ष को वायु चंचल करता है, वैसे जड़ शरीर को मन चंचल करता है। जो कुछ सुख दुख की कलना है वह मन ही करता है और वही भोगता है और वही मनुष्य है। हे राम जी, अब लवण का वृत्तांत सुनो। लवण राजा मन के भ्रमने से चांडाल हुआ। जो कुछ मन से करता है वही सफल होता है। हे राम जी, एक काल में हरिश्चंद्र के कुल में उपजा राजा लवण एकांत बगीचे में बैठ के विचारने लगा कि मेरा पितामह बड़ा राजा हुआ है और मेरे बड़ों ने राजसूय यज्ञ किए हैं। मैं भी उनके कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इससे मैं भी राजसूय यज्ञ करूँ। इस प्रकार चिंतना करके लवण ने मानसी यज्ञ आरंभ किया और देवता, ऋषि, मुनीश्वर, अग्नि, पवन आदि देवताओं की मन से पूजा की और मंत्र और सामग्री तो कुछ राजसूय यज्ञ का कर्म है सो संपूर्ण करके मन से दक्षिणा दी। 1.25 वर्ष पर्यंत उसने यह यज्ञ किया और मन ही से उसका फल भोगा। उससे हे राम जी, मन ही से सब कर्म होता है और मन ही भोगता है। जैसा चित्त है वैसा ही पुरुष है। पूर्ण चित्त से पूर्ण होता है और नष्ट चित्त से नष्ट होता है। अर्थात जिसका चित्त आत्म तत्व से पूर्ण है सो पूर्ण है, और जो आत्म तत्व से नष्ट चित्त है वह नष्ट पुरुष है। हे राम जी, जिसको यह निश्चय है कि मैं देह हूँ वह नीच बुद्धि है और अनेक दुखों को प्राप्त होगा, और जिसका चित्त पूर्ण विवेक में जागा है उसको सब दुखों का अभाव हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से कमलों का सकुचना दूर हो जाता है और वे खिलाते हैं, वैसे ही विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से रहित पुरुष दुखों में संकुचित रहते हैं। जो विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित हुए हैं वे संसार के दुखों से तर जाते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सुख दुख भोक्तव्य उपदेश कथन नाम 90तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।